ये विपत्ति आई हुई कैसे है? मान्यवर, ये विपत्ति लाई हुई विपत्ति है, ये लाई गई समस्या है, ये लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। तो ये लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। ये बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। ये संकट आया हुआ संकट नहीं है, ये लाया हुआ संकट है, और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, ये बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, आपका परंपरागत मित्र है ईरान, और खुद प्रधानमंत्री ने माना है। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य है। उन्होंने खामेनेई जी को कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी 7वीं शताब्दी की मान्यवर। उन्होंने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, जिसका बखान प्रधानमंत्री ने खूब किया कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अपना एक अलग रास्ता बना के और भारत के व्यापार को बढ़ाएंगे। और वहां पर सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए चाबार पोर्ट पे वेस्ट किया। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया, और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश, हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, आपने जो तेल और जो ऐसे समय में 60 रुपए घरेलू गैस का दाम और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम आपने बढ़ाने का काम किया। तो पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके उस समस्या का समाधान कराइए। अभी है मान्यवर समय, मान्यवर 2 मिनट में आपसे और लूंगा। मान्यवर, दूसरा विषय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी सेना बहादुरी से देश की सुरक्षा के लिए लड़ती है, और उसके साथ साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी मान्यवर, पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। और जो उनका कार्डर सिस्टम है, यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है। मैं बस 1 मिनट आपसे लूंगा, बस आधा मिनट खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। मान्यवर, जो यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है, उसके बावजूद उनके प्रमोशन में उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक से वो जीत चुके हैं, लेकिन बार बार उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और 1 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करूंगा सर। जो प्रमोशन का सिस्टम है, उनके साथ जो अन्याय उनको झेलना पड़ रहा है, वो एक असिस्टेंट, एक डिप्टी कमांडेंट को जो सीआरपीएफ में है, 18 साल में, बस खत्म कर रहा हूँ सर, विषय नहीं है, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ सर। उसी के डिमांड में चाहता हूँ सरकार के सामने एक प्रस्ताव मेरा। 18 वर्षों में एक प्रमोशन मिलता है सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट को, और असिस्टेंट कमांडेंट को 15 वर्ष में एक प्रमोशन मिलता है। यही
वही हाल बीएसएफ का है, लेकिन जो आईपीएस बैच के अधिकारी हैं उनको 4-4 प्रमोशंस मिलते हैं। हमें आईपीएस के प्रमोशन से परेशानी नहीं है, लेकिन बीएसएफ में सर खत्म कर रहा हूं सर 30 सेकंड से सभी परेशान है, लेकिन विपक्ष को सबसे ज्यादा समस्या हो रही, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि आखिरकार मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो आखिर वहां इजराइल और वहां पर आखिर गए क्यों थे, क्यों वहां पर ईरान की बात की थी कि बहुत जल्द जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ऐसी बात जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता उन्होंने जो बात संसद में कही, उससे उनका पूरा इशारा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये सोची समझी साजिश के साथ में खामेनेई का जो ये हुआ है हादसा, वो कहीं सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने या मरवाने या उनके साथ में ऐसी जो घटना हुई है उसमें किसका हाथ हो सकता है, उनकी बातों से साफ साफ नजर आ रहा है। आखिरकार संसद में उन्होंने इस तरीके की आवाज जो उठाई है उससे वो हॉर्मुज की जो बातें कर रहे हैं कि हॉर्मुज में ऐसा हो रहा है और जो वहां पे ईरान में इस तरीके से धमाके हो रहे हैं, आग के गोले बन रहे हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं है, हर तरफ जो है जो ये इस समय पे जो गैस महंगी हो रही है और किल्लतें हो रही हैं, आम लोगों को गैस सिलेंडर के पीछे जो है उनको समस्याओं पे समस्या आ रही है। राहुल गांधी उसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं दिल्ली में कि आखिरकार ये चूल्हा जो है वो कैसे चूल्हा जलाएंगे लोग, अब गैस सिलेंडर कहां से आ गया, यानी कि अब फिर से वो लकड़ियां फूकेंगे लोग, और जो फ्री में सिलेंडर दिए जा रहे थे उनका क्या हुआ। उसके साथ साथ में उन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े जुलूस निकाले, बड़े बड़े जो है हंगामे किए, तो राहुल गांधी जो है वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, निशाना बनाए हुए हैं कि आखिर जो ये भाजपा की सरकार है उनमें कमियां ढूंढ रहे हैं, ना कि जो देश में विदेशों में जो इस तरीके के जो हंगामे मचे हुए हैं, युद्ध मचे हुए हैं और ऐसा जो हर तरफ हलचल मची हुई है तेल को लेके, या फिर जो यूरोप और रूस का जो इस युद्ध चल रहा था उसको लेके, उन सब की चिंता नहीं है। उनको सबसे ज्यादा चिंता जो है वो सिर्फ भारत में रहकर, भारत का के नागरिक होकर, भारत का खाकर, भारत का नमक खाकर ही भारत के साथ में नमक हलाली करते साथ साथ में, और उनमें उसी थाली में छेद कर रहे हैं जिस थाली का यहाँ पे भारत का खा रहे हैं। अब उसी थाली में जो छेद कर रहे हैं, तो सोचिए ये जब अपनों के नहीं हुए तो ये दूसरों के कैसे हो सकते हैं। जो अपनों का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता है। आखिर ये ब्लेम लगाने से कब तक ये इनका मुंह नहीं थकेगा, कब तक ये ऐसा करते रहेंगे। अपने करतूतों पर कभी नहीं देखा, अपने गिरेबान पर कभी झांक के नहीं देखा कि वो क्या करते आए हैं, देश के लिए क्या किया है, देश को कहां पर किस कंडीशन में ले आए हैं। हिंदुस्तान में रहकर ही मारा जाता था, काटा जाता था, लेकिन उनकी आंखों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उनकी आंखों में कभी ऐसा नहीं दिखा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ में। लेकिन आज जब विदेशों में ऐसा हो रहा है और हिंदू खुद, भाजपा की सरकार खुद अपने ही मर्जी से लेके आई, तब इनमें खलबली मची हुई है। तब इनको वही जो संजय सिंह जो ऐसी बातें जो कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया। अगर वो ऐसा ना करते तो आज वो पद पर होते हैं, सत्ता पे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जनता सब देखती है, जनता सब समझती है, और जनता के साथ में जो कोरोना टाइम में उन्होंने जो किया वो उनको इस चुनाव में उन्होंने दिखा दिया। वो आईना दिखाया जिस तरीके से उन्होंने शीश महल तैयार किया, वो आईना दिखाया जिसके लिए वो पूरे घर को यानी कि आईनों से भर दिया था, वही आईना उनको ही मार दिया। लेकिन आज जो वो चिल्ला के जो कहते हैं ना कि भाजपा की सरकार ऐसा करती, भाजपा की सरकार वैसा करती है, और ये वो दूसरों के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, अपने गिरेबान पर झांक के देखो कि तुमने क्या क्या किया, तुमने जनता के साथ क्या किया। जो बोया वही काटा, आज ऐसा किया है वही भुगतना पड़ रहा है। दूसरों पर उंगली उठाने से अच्छा है कि अपने पर देखो, अपने पर उंगली उठा के देखो कि तुम कितने अच्छे हो और कितने सच्चे हो, ना कि भाजपा पे और ना ही देश पे कि ईरान के साथ में क्या हुआ। और मोदी जो वहां गए थे तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जिसके आने के बाद ही वहां पर ऐसी भीषण युद्ध हुआ और सुप्रीम लीडर मारा गया। संजय सिंह को यह बात समझनी चाहिए।